जिन लोगों का भी जमीन संबंधित कोई समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये जो है राकेश है ना, राकेश कुमार जी पूछ रहे हैं, सर चाचा ने जमीन दिया ठीक, और जो है वो पारिवारिक बंटवारा था, उसके नाम पर जमाबंदी भी नहीं जो है वो हुआ था। उस टाइम उनके जो है वो मृत्यु होने पर चाचा का बेटा नवंबर 2020 में मेरे पूरे जमीन का जमाबंदी अपने नाम पे जो है करा लिया। तो देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं पारिवारिक बंटवारा में ये चीज़ जो है जमाबंदी अपने नाम पे करा लिया, तो इस बार जो सर्वे में जो है वो भी उन्हीं के नाम पे हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत दिक्कत वाली बात है और ये आपको सुधार करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए पहला काम जो है सीओ को ही आवेदन कीजिए, ठीक है। दूसरा जो है DCLR कोर्ट से जो है वो पार्टीशन सूट केस जो है बंटवारा केस जो होता है वो आप कर सकते हैं, और ये आसानी से है, ज़्यादा टर्म नहीं लगेगा। नोटिस करने के बाद वेरीफाई करने के बाद ये जो है टूट जाएगा और आपको अपने नाम से करा लेना चाहिए। नहीं, जो जमाबंदी ही जो होता है वो प्रॉपर्टी का मेन राइट होता है। अगला सवाल है, ये कुणाल कुमार जी पूछ रहे हैं, सर मेरे दादाजी 4 भाई थे, पहले जमीन खतियानी थी पर उस जमीन जो है नीलाम हो गया, कुछ जमीन नीलाम हो गया, ठीक है। और सेकेंड नंबर दादा ने अपने नाम से जो है करवा लिया है और उनका कोई भी वंश नहीं है। उसमें से कुछ जमीन जो है वो थर्ड वाले दादा का जो है पुतोह को जो है लिख दिया, ठीक है। थर्ड वाले दादा का जो है पुतोह उनको लिख लिया। आप ये बताइए कि सर उसमें फर्स्ट वाले दादा का वंश लोग का हिस्सा होगा कि नहीं, प्लीज रिप्लाई सर। अभी कुणाल कुमार जी हम आपको बता देते हैं, आप अपना पुराना खतियान निकालिए और जो नीलामी वाला जमीन है ना वो देखिए जो उनके हिस्से में गया भी है, ठीक है। अगर वो चला गया होगा ना, मान लेते हैं उनमें गया होगा, नीलामी उस समय जो प्रक्रिया था ना, हम आपको वो बता देना चाहते हैं, वो एक तरह से गैर कानूनी तरीके से उसको कराया जाता था और आपका वो पूरा अधिकार है। आप पुराना के हिसाब से, और नया जिसका भी है उससे मतलब नहीं है, आप पुराना के हिसाब से आपको जो इसके लिए TS करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे ना तो वो चीज जो है ना उस दस्तावेज को यहाँ पे वो वैलिड करार दे दिया जाएगा और उसके बाद हिस्सा जरूर होगा अगर आपका वो पूर्वज में जो है खतियानी संपत्ति होगा, पूर्वज का आप ही का होगा अगर वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट चंपारण में सर्वे कब से शुरू होगा। सर्वे लगभग जो है ना सब जगह चालू है, जो 20 डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्टेड बताए हैं वहाँ पे सारा जगह जो है चालू है और डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में जो है वो सर्वे का काम अभी फिलहाल हो रहा है और अंचल कार्यालय से जो है वो रिपोर्ट लिया जा रहा है। सर एक जो है सरकारी जमीन है और उस जमीन के आगे रोड जो है जमीन के पीछे दूसरा जमीन है और जो है आगे मेरा जमीन है, तो उस जमीन में मेरा घर है, तो हमारे पास कोई कागज नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आप CO से जो है ना उस जमीन का बंदोबस्त करवा लीजिए। अगर बंदोबस्त हो जाएगा तो वो जमीन का जो है, और ये पावर है CO साहब को करने का पावर है, वो वेरीफाई करके अगर आपका उस पे घर है तो किसी का घर ऐसे इजीली नहीं तोड़ा जाता और सरकार भी नहीं चाहती कि किसी का घर टूटे। तो आप जो है चाहे तो बंदोबस्त करवा सकते हैं, वेरीफाई करने के बाद सही में अगर आपका घर होगा वहाँ पे, तो अगर आपको उसका कागज का बंदोबस्त कर दिया जाएगा तो आपका वो वैलिड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सर पूछे सर मेरे दादाजी के जो नाम से जो है खतियान है और रसीद भी 2005 तक है, लेकिन मेरा भी जो है मेरा भाई ने 2013 में जमाबंदी अपने नाम से करा लिया और जमीन जो है सेल कर रहा है। अब दादाजी के नाम पे रजिस्टर 2 पर नहीं है, तब मैंने दादाजी वाली रसीद से कुछ जमीन अपने बेटे को जो है वो बांट के हिसाब से रजिस्ट्री कर दिया, क्या उसका दाखिल खारिज होगा कि नहीं, और ये रजिस्ट्री वैलिड है या नहीं। ठीक है, देखिए रजिस्ट्री कर दिए कोई बात नहीं, रजिस्ट्री कीजिए। देखिए हम बताते हैं रजिस्ट्री से क्या होता है, राजस्व का पैसा आता है, ठीक है, तो रजिस्ट्री तो हो गया। अब जो है आप उसके हिसाब से अगर आप रजिस्ट्री कर दिए तो दाखिल खारिज के लिए पहले आवेदन कीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा तो दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर मतलब आप एक्चुअल में क्या होता है ना कि दाखिल खारिज में ये देखा जाता है जो विक्रेता है उसका उस जमीन से ताल्लुक है कि नहीं है। जो खतियान से लिखे, जैसे आप लिखे उस जमीन से, या जो जमीन आप लिखे जो वो है ना वो किसी के जमाबंदी पे तो नहीं है।
अगर जमाबंदी किसी के जमा जो मान लेते हैं आप 111 लिख दिए और ये किसी और के जमाबंदी पे है, आपका या आपके पिताजी या आपके जो भी हैं रजिस्टर में टू में जहाँ भी वो नहीं है, वो किसी और के जमाबंदी पे चला गया तो दाखिल खारिज फिर जो है उसको वो कैंसिल सीओ के द्वारा कर दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दो भाई जो है एक से मैंने लिया, दूसरा भाई का दूसरा लिया। पहले से जो है 9 डिसमिल पर जो है सर्वे केस चल रहा था, दूसरे ने जो है चुपके से DCLR से जो है एक तरफा जजमेंट बनवा लिया, बट एक्ट के जो है तहत कराया, रसीद कटा था, है ना। मुझे जो है क्या करना है, मुझे क्या करना। अब देखिए, अगर आपको वर्तमान में रसीद कट रहा है और आपके जमाबंदी पे आ गया राजीव रंजन जी, तो कोई दिक्कत नहीं, सर्वे इस बार में हो जाएगा और आपके खतियान पे भी आ जाएगा। तो फिलहाल आपको दिक्कत नहीं है इस बात का। अगर आप रसीद कटा रहे हैं और करंट जो है उसको कटाते रहिए, उसको ऑनलाइन भी जरूर करवा लीजिए रसीद को। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। सर 3 बीघा जमीन है, मालिक गरमजरुआ, जिसमें से मेरे दादाजी को 7 कट्ठा हिस्सा जमींदारों द्वारा मिला है और जमाबंदी भी है, रसीद भी जमींदारी और सरकारी दोनों है, पर किसी ने कब्जा कर लिया है, क्या करें। इसके लिए जो है ना अभी फिलहाल पहला काम जो सीओ को सूचित कर दें। दूसरा जो है, अगर ये मान लेते हैं कब्जा कर लिया जमीन और आपने उसको करने दे दिया, अब रसीद वो अपडेटेड जो है आप अगर कटा रहे हैं तो उसके लिए जो है ना आपको करना पड़ेगा सब जज के पास, फिर जो है उपाय है वहाँ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और आप वहाँ से जो है अपने अंडर उसको ले सकते हैं, मतलब आप उसका अपना आपके पास जमाबंदी है, रसीद है, तो वर्तमान में आप उसके मालिक हैं। अगला सवाल है कि मेरा जो है वो जमाबंदी में से कोई दूसरा बेच दिया है, तो कोई दूसरा बेच दिया है तो उसको कैसे ठीक करें, ठीक है। मेरा क्वेश्चन लेते नहीं है कमेंट में, बिल्कुल सबका क्वेश्चन लेंगे विशाल जी, चिंता मत कीजिए। सबका जो है एक तरह से जब भी होगा थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन जितना भी कमेंट है सबको जो है एक तरह से बेहतर जो है उपाय बताएंगे, बेहतर सजेशन देने का काम करेंगे, ठीक है। तो आपका जो जमाबंदी है में से कोई दूसरा अगर बेच दिया है जमीन को, तो उसको जो है ठीक अगर करने का वही तरीका, जमाबंदी में सबसे पहले जो बेचा उसके दाखिल जो है ना, उसके दाखिल खारिज पे जो है उसको रोक लगा दीजिए फिलहाल। तो आपके जमाबंदी का जो रकबा है वो बरकरार रहेगा और उसका दाखिल खारिज अगर नहीं होगा तो जमीन जो है वो एक तरह से तभी मान्य होता है, रजिस्ट्री तभी मान्य होता है जब उसका दाखिल खारिज हो जाए। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। सर आप जो आपसे बात करने के लिए आपके जो कैंसल में जो है ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहा है, 2 सप्ताह से ट्राई कर रहे हैं। देखिए कन्हैया कुमार जी, बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए और जिनका भी इच्छा है अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके जो है अगर आप चाहें तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी जमीन संबंधित कोई समस्या है तो उसका सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।